जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं एक छोटा सा सूत्र लेकर आपके पास आई हूँ। हम देखते हैं कि भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं और दोनों ही स्वरूपों में भगवान विष्णु ही हैं जो अवतार लेकर आए हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और वो अपनी लीला से हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। परंतु आज मैं उन सब में से जो मुझे समझ में आया एक छोटा सा सूत्र आपको देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो भगवान राम का व्यक्तित्व हो, चरित्र हो, अथवा वो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व हो, चरित्र हो, ये दोनों जिस एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि आज के ज़माने में हर चीज़ शॉर्ट में स्मॉल फार्मूला की तरह याद रखने का प्रयास किया जाता है। तो आज का फॉर्मूला है SRL। अब SRL जो है उसको अगर हम डिकोड करते हैं तो उसका मतलब है सेक्रीफाइस, लव एंड रिस्पेक्ट और रिक्रिएशन। तो कैसी है ये? अगर हम भगवान राम के चरित्र को, लीला को देखते हैं तो उन्होंने सेक्रीफाइस, त्याग, बहुत सहजता से त्याग कर देते हैं। किसी भी चीज से, किसी भी भौतिक वस्तु से उनकी आसक्ति नहीं है। वो राजा होने वाले थे और उसी दिन उनको ये आदेश मिला कि जिसके अगले दिन वो राजा होने वाले थे उससे एक रात पहले उन्हें माँ कैकेयी ने अपना निर्णय सुनाया और अपने पिता के उपदेश, जो वचन था, उसका पालन करने के लिए भगवान राम ने सहजता से मुस्कुराते हुए सभी उस राजपाट का त्याग कर दिया। माँ सीता भी उस त्याग में सम्मिलित हो गई और भाई लक्ष्मण भी उस त्याग में सम्मिलित हो गए। तो आप देखिए कि इतनी सहजता से कोई भी व्यक्ति जो कल राजा बनने वाला है आज वनवास को स्वीकार कर लेता है। ये क्या शिक्षा देता है? ये शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूलभूत कारण होता है आसक्ति। यदि हमसे अचानक से कोई हमारी संपत्ति किसी भी कारण से हमसे दूर हो जाती है, हमें हानि हो जाती है, तो हम कैसे हो जाते हैं? हम कोई निर्णय ही लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें। हमें लगता है कि हमारा तो सब कुछ चला गया, अब क्या बचा? कुछ नहीं। परंतु भगवान राम ने संदेश दिया कि नहीं, जितनी सहजता से उस सुख और समृद्धि और संपत्ति को स्वीकार किया था उतनी ही सहजता से त्याग करने का यदि अभ्यास कर लिया जाए तो जीवन की कई समस्याएं हल्की लगने लगेंगी। भगवान कृष्ण पे आए तो भगवान कृष्ण ने तो बताया है कि त्याग क्या है, त्याग हो कैसे सकता है। तो वो बताते हैं कि त्याग होने के लिए अनिवार्य ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल को यदि हम भगवान के अर्पण कर देते हैं, यदि हम ऐसा नहीं सोचते कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, यदि ऐसा सोचते हैं तो फिर हमारे लिए त्याग करना कठिन हो जाता है। क्योंकि उस समय जो लाभ और हानि है उसका सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है और हम जीवन में सदैव विचलित या एंग्शियस रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से और अपने उपदेश से अर्जुन को बताया है कि त्याग करना तब सहज हो जाता है जब हम सभी वस्तुओं को इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं अपने भौतिक जगत में
कि वो हमारी नहीं है, वो सब कुछ किसकी है? भगवान की है। ईशावास्यः सर्वम इदम्। तो जो कुछ भी इस जगत में व्याप्त है वो सब ईश्वर का है, इसलिए जो लाभ हो रहा है और जो हानि हो रही है वो सब की सब ईश्वर की है। हम तो केवल कर्म कर रहे हैं। तो जब ये भावना आती है तभी त्याग जो है वो सहज हो जाता है, और जब ये भावना आती है तभी हमारा विचलन समाप्त होता है, और फिर हमारी समस्याएं, हमें बड़ी समस्याएं नहीं लगती हैं। अब दूसरा है लव, प्रेम। जब हम प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का सबसे बड़ा जो कारण है, किस प्रकार हम प्रेम कर सकते हैं? जब हम अहंकार रहित हो जाते हैं। भगवान राम ने प्रेम किया, सीता से प्रेम किया और अपनी जन्मभूमि से प्रेम किया। तो माँ सीता से जो प्रेम किया वो तो अपने आप में एक अलौकिक, एक दिव्य, एक अनुपम उदाहरण है, क्योंकि अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र पर सेतु बनवा दिया। उन्होंने कोई भी, उनके पास में अस्त्र शस्त्र, कोई सेना नहीं थी, तथापि उन्होंने अपने साथ में सभी जातियों के लोगों को जोड़कर, प्राणियों को जोड़कर, वानरों को जोड़कर एक सेना बनाई और इतने बड़े महाराज रावण से लड़ने के लिए चल दिए, क्योंकि वो माँ सीता का विछोह सहन नहीं कर सकते थे। तो प्रेम में उन्होंने क्या क्या किया। और उसके बाद जब लक्ष्मण ने कहा कि हे भाई, ये लंका जो हमने, ये तो सोने की लंका है, तो बड़ी सुंदर लग रही है, तो हम भी इसमें रह सकते हैं। तो भगवान राम जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अभिगरीयसी, अर्थात जो हमारी जन्मभूमि है वो हमारे लिए स्वर्ग से भी अधिक महत्व रखती है। तो प्रेम जो किया वो इस प्रकार का प्रेम किया कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण प्राप्त नहीं होता। और उस प्रेम में उन्होंने किस किस की मदद भी की, सुग्रीव की भी मदद की, और फिर विभीषण को भी राजा बना दिया। तो इस प्रकार का प्रेम, जहाँ पर कोई लोभ, कोई द्रोह, किसी भी प्रकार की वितृष्णा न हो, अहम भाव न हो, तभी प्रेम सफल होता है। और भगवान कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, जो यशोदा माँ के साथ प्रेम है, जो गोपियों के साथ में प्रेम है, जो राधा के साथ में प्रेम है, वो ऐसा अलौकिक प्रेम है कि भगवान कृष्ण जहाँ भी जाएं, कुछ भी करें, परंतु वो सदैव गोपियों के साथ रहते हैं, सदैव राधा के साथ रहते हैं और सदैव रुक्मणी का सम्मान करते हुए दिखते हैं। तो प्रेम की ऐसी अलौकिक परिभाषा कि आज के युग में भी, इतने वर्षों बाद, इतने युगों बाद, जो प्रेम की परिभाषा, जो प्रेम किया भगवान कृष्ण ने, वो आज भी राधा कृष्ण की रासलीलाओं में, गोपी कृष्ण की रासलीलाओं में, और माँ यशोदा और भगवान कृष्ण के जो संवाद हैं, जो प्रेम में बंध जाते हैं, और प्रेम कैसा, अपने भक्तों के प्रति प्रेम कैसा कि अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं। वो भगवान जिनकी एक भ्रिकुटी से सारा संसार चलिया रुक सकता है, वो अपने भक्त के लिए सारथी बन जाते हैं, जहाँ अर्जुन उन्हें अपने पैर से बताता है कि रुकना है कि चलना है। तो ये होता है प्रेम। और इस प्रकार का जो स्वार्थ रहित प्रेम होता है,
उस प्रेम में कितने तर जाते हैं और कितना अलौकिक सुख प्राप्त होता है, वो आप इन लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में देखते हैं। और अपने जीवन में भी आप देखेंगे कि जब भी किसी के प्रति प्रेम किया जाए तो स्वार्थ रहित जो प्रेम होता है वो बहुत अधिक हमारे लिए जो है वो सुख का कारण बनता है और हमारी बहुत सारी समस्याओं का वो हल भी बन जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आर, SLR में आर है। आर का अर्थ क्या है? रिस्पेक्ट, सम्मान। भगवान राम जो हैं वो अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हैं। वो उन माँ कैकेयी का भी पूरा सम्मान करते हैं जिन्होंने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी। सहर्ष स्वीकार करते हैं कि माँ बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे वन भेज दिया, वरना मैं अपने राष्ट्र के उन स्थलों को देख ही नहीं पाता कभी। तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे ये राजपाट में फंसाने से अच्छा है कि मैं घूम घूम के अपने राज्य का जो है वो मैं उसमें घूमूं, जानूं, पहचानूं। तो आपने ये मुझे अच्छी शिक्षा दी है। तो भगवान राम सम्मान करते हैं। भगवान राम मित्रता का भी सम्मान करते हैं। जब सुग्रीव और राम की दोस्ती होती है तो राम पहले अपना कार्य नहीं करवाते बल्कि पहले सुग्रीव का कार्य करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हो रहा है तो राज्याभिषेक में वो अपनी ओर से केवल एक ही व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, बाकी सब तो सब बड़े बड़े सबको आमंत्रित कर लिया, लेकिन भगवान राम किसको आमंत्रित करते हैं? उस केवट को आमंत्रित करते हैं जिसने उन्हें नदियां पार कराई थी। तो भगवान राम जो है कितना सम्मान करते हैं, अपने भक्त का सम्मान करते हैं और उसे बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतज्ञ भाव से रहते हैं, किसी ने हमारी थोड़ी सी भी सहायता की है तो हम हमेशा उसके प्रति सम्मान रखते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक घटित करने में सहायक होता है। हमारी बड़ी सारी समस्याएं हल करने में वो हमारी सहायता करता है। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण वो सम्मान करते हैं, देवकी का सम्मान करते हैं, यशोदा माँ का सम्मान करते हैं, सभी का, विदुर महाराज का सम्मान करते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, वो सभी जो उनसे बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, वो अपने भक्त का भी सम्मान करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को महाराज युधिष्ठिर कहकर बुलाते हैं, बड़े भैया कहकर सम्मान करते हैं, जबकि सभी पांडवों को पता है कि भगवान कृष्ण ही सब जगह पे उनकी सहायता कर रहे हैं और उनकी सहायता के बिना कोई भी कार्य उनका सफल होना संभव नहीं है। तथापि जो भगवान कृष्ण हैं वो सम्मान की मुद्रा में रहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये एक छोटा सा फॉर्मूला है SRL, अथवा त्याग, प्रेम और सम्मान, कृतज्ञता का भाव। ये तीन अगर भाव जो हैं हमारे अंदर हम पोषित कर लेते हैं तो फिर हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक सहायता मिलती है और हम सरल और सहज भाव से अपना जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।